कि एक युद्ध हम लोग जीत चुके हैं। बहुत कठिन संघर्ष के बाद 2000 वर्षों, लगभग 1500 वर्षों से हमारा देश गुलाम चल रहा था। चाहे वो डच, फ्रांसीसी, शक, हुन, मुगल, अंग्रेज, बारी बारी से इस सोने की चिड़िया को लोग नेस्तनाबुद्ध करने का प्रयास किया और अंग्रेजों को विश्वास हो गया था कि अब देश कभी ऊंचा उठ नहीं सकेगा। चर्चिल देश को आजादी देते समय कहा, ये भारत के लोग एक ऐसा समय आएगा कि संभाल नहीं सकेंगे। लेकिन भारतीय के ही रक्त से रिलेटेड एक व्यक्ति आज ब्रिटेन को संभालने के लिए प्रधानमंत्री के बतौर सामने आए। इसलिए हम युवाओं को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, स्वामी जी के उद्घोष को फिर से हम लोग क्रिया के रूप में परिणत करना चाहते हैं कि यदि हम लोग का केवल एक चीज जाग जाए, मेडिटेशन से यहाँ फायदा क्या होता है, उसमें हम लोग कोड करते हैं 4 चीजों पर: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये ऋषियों का 4 सूत्र है। स्वामी जी ने कहा सबसे पहले अपने को बनाइए, बी एंड मेक। संसार का सबसे बड़ी सेवा है अपना सुधार। यदि हम अपने आप को नहीं बनाएंगे तब तक दुनिया को कोई लाभ मिलने वाला। बना हुआ व्यक्ति दूसरे को बना सकता है, जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक, बुझा हुआ दीपक को जला सकता है। तो आज जलाना क्या है? अपने अंदर सद्बुद्धि का दीपक, विवेक का दीपक। कैसे जलेगा? तो इसके हमारे ऋषियों ने 4 सूत्रों पर रिसर्च किया और हमारे गुरुदेव ने कहा यह क्रांति, राष्ट्र को यदि मजबूत करना है, आज के युवाओं का सबसे बड़ा दायित्व क्या है? राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाना। 45 में बम गिरने वाला जापान दुनिया का 3रा महाशक्ति बन गया, लेकिन आज हमारे देश में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको अपना आवास नहीं है, प्लेटफॉर्म पर जीवन जीते हैं। दूसरे टाइम भोजन भगवान के भरोसे होता है, रहने के लिए घर नहीं, तन ढकने के लिए मच्छर के लिए मच्छरदानी नहीं, दीनहीन जीवन जीने के लिए विवश हैं। ऐसे दीनहीन भारत, दरिद्र भारत पर स्वामी विवेकानंद का एक अध्यात्म का नया मॉडल आया कि अब जो 21वीं सदी का धर्म होगा वह छुआछूत वाला नहीं होगा, वह बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला नहीं होगा, वह ऊंच नीच वाला नहीं होगा, बल्कि अब हम सभी लोग, जैसे स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके 2 प्रकल्प चलाया, शिक्षा और चिकित्सा। हम शिक्षा के माध्यम से भारतीय युवाओं के अंदर संस्कार देंगे और जहां दुनिया में, देश में आपदा आएगी वहां हम सहायता के लिए खड़े होंगे। और स्वामी जी ने कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। जब वो रामकृष्ण मिशन के लिए, बेलूर मठ के लिए धन इकट्ठा किए थे और कोलकाता में प्लेग फैल गया था, वह कीमती धन कोलकाता के वासियों के लिए खर्च कर दिया। बोला कि इतना धन आप खर्च कर रहे हैं, कहां से बनेगा संस्थान? लेकिन जब चेचक समाप्त हो गया, हैजा की बीमारी खत्म हो गई, कलकत्ता वासियों को स्वामी जी का उद्देश्य का पता चला तो लोगों ने दिल खोलकर दान दिया और स्वामी जी ने बेलूर मठ बना करके अपना इतिहास बनाकर चले गए। आज ऐसा एक धार्मिक संस्थान है जिन पर कोई आक्षेप नहीं लगा। मित्रों, उसी मॉडल को विकसित करते हुए एक नया मसीहा आया। 1902 में स्वामी विवेकानंद गए और 1911 में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जो इधर देख रहे हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूपा रानी नेहरू, रफी अहमद किदवई और बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के साथ कलकत्ता अधिवेशन के लिए जा रहे थे। आसनसोल जेल में चारों गिरफ्तार हो गए। 6 महीना तक आसनसोल जेल में रहे। बाद में भारत सरकार इनको स्वतंत्रता संग्राम का प्रमाण पत्र भी दिया। लेकिन देश आजादी के बाद उन्होंने कहा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन देश को यदि समर्थ और सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक हम राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए राजनीति से बड़ा विषय है क्या? हिंदुस्तान के युवाओं को नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना। और इसी योजना को लेकर 1926 में उन्होंने एक दीपक जलाया, जो दीपक अभी 2026 में 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उसी के नाम पर एक पत्रिका निकलती है, खंड ज्योति पत्रिका। उसमें ऊपर में लिखा रहता है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की पत्रिका। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मतलब क्या है? धार्मिक व्यक्ति का पहला पहचान वह तन से स्वस्थ हो, उसके मसल्स में स्वामी जी की तरह ताकत हो। धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पहचान, वह मानसिक रूप से वह आवेशग्रस्त नहीं हो, उनके मानसिक रूप में कोई विकार नहीं हो। और धार्मिक व्यक्ति की तीसरी पहचान स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर ऐसा हो कि दीन दुखी को देखकर उनके हृदय के अंदर करुणा का जागरण हो, संवेदना का जागरण हो, अपने भाई के साथ वो संवेदना बांट सके। एक ऐसा जमाना आने वाला है, लेकिन इस जमाना के साथ सहयोगी कौन बनेंगे? तो आज के वो 18 से 35 साल के युवा, जो देश का यौवन से लदा हुआ बसंत बहार की तरह यह देश है। और यह देश के युवा को केवल देश को नहीं संभालना है बल्कि पूरी दुनिया को संभालना है। अभी G20 के सम्मेलन में आपने देखा कि भारत के युवाओं के लिए एक नया अवसर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिया कि 3000 युवा को हम हर साल वीजा देंगे।
क्यों? क्योंकि उनके यहाँ आबादी बूढ़ी हो रही है। इसलिए इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का 4 सूत्र है। पहला साधना, साधना के अंतर्गत हम लोग का जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला हरिद्वार में है, जहां भी कनाद ऋषि ने तपस्या किया था, प्रयोग किया था परमाणु विद्या पर, उसी भूमि पर हमारा प्रयोगशाला है। वहां प्रतिदिन आधे घंटे का ध्यान कराया जाता है सूर्य का। और सूर्य का ध्यान अगर 20 से 25 मिनट एवरीडे करते हैं तो जिस तरह सोलर प्लेट सोलर एनर्जी को खींचता है, जिस तरह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से एक दाना धरती माता 1000 दाना बनाकर वापस करती है, उसी तरीके से सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप। आप कहेंगे गायत्री मंत्र इसमें क्यों मिला रहे हैं? तो गायत्री मंत्र इसलिए कि गायत्री मंत्र से सृष्टि की शुरुआत हुई है। इसमें 24 अक्षर इसलिए है कि भगवान सूर्य जो इसके देवता हैं वो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कभी वो अपना 10 कहिए कि अस्त नहीं होते हैं, बल्कि अपने दिशा बदलते हैं। तो पहला हम लोगों ने 1-2 साल से जो प्रयोग किया, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, 100 दिन आते आते कहता है सर पहले जो 7-8 घंटा पढ़ाई करते थे तो उतना मेकअप नहीं होता था, 4-5 घंटा पढ़ते हैं लेकिन 7-8 घंटे के बराबर हम पढ़ते हैं, पूरा मन से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के ध्यान से हमारे मानसिक विकार दूर होने लगता है। गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान वही काम करता है जैसे प्लेट बाहर हो और बैटरी घर के अंदर हो, लेकिन कनेक्शन कौन जोड़ेगा? तो गायत्री मंत्र का प्रथम पद कह रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सूर्य को वर्ण करें जो सौर मंडल पृथ्वी का सदस्य है। तो गायत्री महामंत्र सूर्य का आज के भाषा में कहिए मोबाइल नंबर है जो सूर्य की ऊर्जा को खींचता है। तो विद्यार्थियों के प्रयोग के दौर पर पहला, उसके लिए कहीं नहीं जाना है। कोविड काल में सारे देवी देवताओं के मंदिर में लॉक हो गया, लेकिन भगवान सूर्य तब भी आकर के विश्वास जगाया कि डरो मत, फिर से नया सवेरा आने वाला है। जो सुबह हमको दर्शन देते हैं उन्हीं का चिप हम लोग के अंदर लगा हुआ है। इसलिए थर्मामीटर से मापते हैं तो 97-98 फारेनहाइट गर्मी। ये गर्मी यदि निकल गई, ये टेम्परेचर समाप्त हो गया तो सूरज पूरी दुनिया को चला रहा और प्राण हमारे शरीर को। गॉड इज डेथ। फिर हम बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ। बी से हमारा जीवन शुरू, डी में समाप्त हो गया। तो पहला साधना, दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब केवल ये नहीं है कि हम अपना कोर्स का किताब पढ़ रहे हैं। कोर्स के साथ साथ कॉमन सेंस बढ़ाने वाले उन महापुरुषों को भी अपने साहित्य में स्थान दें जीवन में, जिन्होंने हाल के दिनों में संघर्ष किया और सफलता पाई। एनडीए में छटने वाले काका कलाम मिसाइल मैन बन जाते हैं। उनके अग्नि की उड़ान को पढ़ें, आप पढ़ें स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा को, आप पढ़ें स्वेट मार्डन को, आप पढ़ें अब्राहम लिंकन को, जिनने कठिन संघर्ष के समय बाद अपना रास्ता बनाया है। तो विद्यार्थियों का दूसरा डॉज है 20 मिनट महापुरुषों के जीवन प्रसंग, सोने के पहले पढ़ें। तीसरा है संयम। संयम का अर्थ है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। यदि हम बहुत कमा रहे हैं और यदि हम संचय नहीं करते हैं, बचाते नहीं हैं, तो फिर वह आड़े वक्त में धन हमारा काम नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले युवाओं को क्या बचाना है? अपने वीर बल को, अपने एनर्जी को, अपने ऊर्जा को। ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक पालन करें। यह कैसे होगा? तो ऋषियों के जीवन शैली को यदि हम आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका संयम सधने लगेगा। और जैसे वाटर लेवल का पानी टंकी में चढ़ जाता है तो फिर उसका मनचाहा उपयोग करते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा एक दीपक में तेल डाल दो और उसके सुई के बराबर सुराख छोड़ दो, धीरे धीरे सारा तेल फर्श पर फैल जाएगा। लेकिन उसी दीपक में एक बत्ती डाल दो और दिया सलाई से जला दो तो वह दीपक और तेल ऊपर चढ़कर एक अंधेरे कमरे में प्रकाश उत्पन्न करेगा। एनर्जी जब हमारा ऊपर चढ़ेगा तो मित्रों हमारे चेहरे की ग्लेजिंग, आज युवाओं को भगत सिंह के देश में, विवेकानंद के देश में घर से निकलते हैं तो फेयर एंड लवली लगाना पड़ता है, मेकअप कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपना संयम नहीं कर रहे हैं। और उसमें संयम के कई रूप हैं। अर्थ मैनेजमेंट है, समय का मैनेजमेंट है, सबको बचाना है और उसको सही जगह लगाना है। अंत में चौथा सूत्र हमारा सेवा है। सेवा से मेवा मिलता है। सभी लोगों की परिकल्पना होती है कि अच्छे पद पर जाएंगे तो हम लोग सेवा करेंगे। ये तो यही बात हो गई कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि सेवा का प्रकल्प अभी से शुरू करें, विद्यार्थी जीवन से शुरू करें। यदि अभी से हमारी आदत होगी तभी हम नौकरी में जाने के बाद अच्छा कर सकेंगे। तो सेवा का मतलब क्या है कि हम समाज को भी अपनी ऊर्जा का लाभ दें। सेवा कहां से शुरू करें? हमारे लिए बहुत सारा प्रकल्प है। आज इस देश के 75 करोड़ जनसंख्या में लगभग 40 करोड़ इस देश का युवा है जो नशे की गिरफ्त में, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, रम, बियर, विस्की से उसका रिश्ता जुड़ चुका है। उसके बिना उनको चैन नहीं मिल रहा है। कुरीतियों के कीचड़ में युवा लोग फंसे हैं। जो विवेकानंद का देश था, जो शिव का देश था, हनुमान का देश था, वहां लोग आज तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि उनका भूत हमारे घर में आ गया है। ये अंधविश्वासों की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग सेवा की शुरुआत कहां से करें? तो विद्यार्थी जीवन में एक सेवा का हम लोग जो प्रयोग चलाए हैं, अभी 2 सेंटर दिवांगना और कोर्रा,
वहां गरीब बच्चे जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर का काम कर रहे हैं, जो कुल्ली मजदूरी का काम करते हैं, जो अमीर घरों का जूठा बर्तन धोती है, उनके बच्चों को मोटिवेशन में क्लास में आने वाले विद्यार्थी 1 घंटा का फ्री ट्यूशन उसी के मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं। शुरू में जब हम लोग गए थे, उनके गार्जियन लोग शराब पीकर गाली दे रहे थे, बाधा पहुंचा रहे थे, लेकिन गुरुजी ने कहा गांधी के सत्याग्रहों को गोली खानी पड़ी थी, आप यदि विचार क्रांति को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको गाली खाना पड़ेगा, तभी समाज में बदलाव होगा। क्यों? वो गाली इसलिए दे रहा है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए प्रभु ईसा ने कहा हे प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हमको गले लगाना पड़ेगा। और 1 साल के अंदर वहां इतना भयंकर परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए शेष समय नहीं लेते हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हम श्रद्धा पूर्वक हम इस मोटिवेशन क्लास में सर जो हम लोगों के बीच आए हैं, जिनने भी एक संघर्ष के जरिए, एक स्ट्रगल के जरिए एक लक्ष्य को तय किया और अपने समय का सदुपयोग किए, और सदुपयोग करने के बाद हजारीबाग जैसा जिला के आज पुलिस उपाधीक्षक के रूप में हम लोगों के बीच आए हुए हैं। तो जोरदार सर का एक बार ताली से हम लोग स्वागत करें। और सर को श्रद्धा पूर्वक इस मोटिवेशन क्लास के विद्यार्थियों को अपना अनुभव साझा करने के लिए श्रद्धा पूर्वक आमंत्रित करते हैं माननीय राजीव सर जी।